लाहौर एक्सपो सेंटर में पोल्ट्री एग्जीबिशन 2024 का इनकाद किया गया, जहां पूरे पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक में पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम करने वाली मुख्तलिफ कंपनी ने अपने अपने स्टॉल लगाए और इसमें नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों के सीईओज और डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। जहां बड़ी तादाद में पोल्ट्री इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट किया और वहां पर मौजूद प्रोडक्ट्स का मुशाहिदा भी किया। पोल्ट्री एग्जीबिशन 2024 एक्सपो सेंटर के तमाम हाल में लगाई गई। नूर फार्मास्यूटिकल के डॉक्टर हैदर फारूक और आईबी के पीके कंपनी के सीईओ चौधरी मोहम्मद नुसरत ने भी पंजाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पोल्ट्री के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, फार्मर्स हैं, यानी कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ उनको एक इकट्ठे बैठने का मौका मिलता है और आपस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना पोल्ट्री के, और फिर उसके सलूशन की तरफ उसकी तरफ कोई सलूशन की तरफ जाना। तो एक प्लेटफॉर्म है, मैं ये समझता हूँ। और साल में एक दफ़ा इवेंट आता है और इसको बड़े हैप्पीली सारे लोग इसको अटेंड करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। एक सोशलिज़म का एक बेहतरीन जो आप कह लें एक मौका होता है, एक नादिर मौका। देखिए, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है ना, ये इसका एक बहुत ही अहम रोल है पाकिस्तान में मीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और इस हवाले से जब आप एक बहुत बड़े कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग में जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है को डिज़ीज़ के या दूसरे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो मेडिसिन उसके साथ एक कह लें कि लाज़म मलज़ूम वाला हिस्सा बन जाता है कि एक लाजमी जूस बन जाता है। तो फार्मर्स को नुकसान से बचाने के लिए कि उनके फ्लॉक हेल्दी रहें, मुर्गियाँ बीमार ना पड़ें, तो उसके लिए, और हेल्दी फ्लॉक और वो हेल्दी मीट आप तक आए, तो उसके लिए मियारी न्यूट्रिशन मेडिसिन्स वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि फार्मर जो है किसी किस्म का इकोनॉमिकल लॉस से भी बच सके और आपको एक अच्छी साफ़ सुथरी प्रोटीन मुहैया हो सके। हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता देखें, ये इंडस्ट्री जो ना ये बहुत कह लें कि एक इसका हुजम बढ़ता जा रहा है। तो उस हवाले से फिर इसमें रोज़ ब रोज़ नई नई चीज़ें भी आ रही हैं, तरक्की भी हो रही है और इनोवेशंस आ रही हैं, लोग आ रहे हैं नए और उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि पहले होता था कि जी के अगर कोई 10-20 साल पीछे चले जाए तो 10 एक साल पहले पीछे चले जाए तो वो कम अदारे थे जहाँ से डॉक्टर हजरात, ये वेटनरी डॉक्टर और हाँ चंद लोग होते थे। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिमांड इतनी बढ़ती जा रही है इंडस्ट्री की कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोफेशनल लोगों का होना ज़रूरी है। उसके हवाले से फिर नए नए लोग ये जो है इसमें आ रहे हैं। इसको यानी कि अब स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो इंटरमीडिएट करने के बाद, एफएससी करने के बाद वो इस प्रोफेशन को चूज़ करें और अपना एक कलीदी किरदार अदा करें इंडस्ट्री की खिदमत के हवाले से। जी, मेरा नाम डॉक्टर हैदर फारूक है और मैं नूर फार्मास्यूटिकल को एज अ डायरेक्टर मार्केटिंग रिप्रेजेंट करता हूँ। और हम इस प्लेटफॉर्म से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की एक कंप्रीहेंसिव रेंज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान के कोने कोने में मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के थ्रू फार्मर तक उनके डोर स्टेप पे मेडिसिन को इंश्योर कर रहे हैं। आज जो हमारा पोल्ट्री एग्जीबिशन हो रहा है, इसके हवाले से मैं अब्दुल हई मेहता साहब जो हमारे चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज़ किया है। और हमारा जो एग्जीबिशन है पोल्ट्री आईपेक्स जो है, ये इस एक्सपो सेंटर का सबसे बड़ा एग्जीबिशन होता है हर साल। तो इसमें हर साल जो नई टेक्नोलॉजी जो इमर्ज कर रही होती है, जो नई चीज़ें आ रही होती हैं, उनसे लोगों को, फार्मर्स को, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको रोशनास कराया जाता है। जी, वो हम जो है फॉरेनर्स भी काफ़ी सारे हमारे पास आए हुए हैं, 400-500 लोग चाइना से आए हुए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक से भी हमारे पास जो हैं वो लोग आ रहे हैं। तो जो है ये बहुत अच्छा, दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक से बंदे हमारे पास। जी, इंडस्ट्री को है, अपनी इंडस्ट्री के लिए सारे लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए और इसको आगे लेके जाना चाहिए। और इस तरह के एग्जीबिशन वगैरह जो है ये पाकिस्तान का इमेज जो है बेहतर करने में काफ़ी मुआवन साबित होता है। जी, ये बड़ा अच्छा इवेंट है जी। पोल्ट्री के हवाले से यहाँ पे हर सेगमेंट से लोग आते हैं, फीड मिल्स वाले भी आते हैं, जो फार्म्स वाले भी आते हैं, फार्मर्स आते हैं, इसी तरह मेडिसिन्स वाले आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बिज़नेस एक एक्टिविटी होती है, सब एक दूसरे से मिलते हैं तो बिज़नेस ग्रोथ होता है। इकोनॉमी जो है, आपको पता है कि बहुत बड़ा पार्ट जो है ना वो पोल्ट्री के पास है हमारी इकोनॉमी का।
तो ये इवेंट जो है ना ये बड़ा खुश आइंद है, हर साल होता है और हमारा जो है वो बिज़नेस में हमारे लिए बड़ी आसानी होती है उसमें। देखें मुर्गियाँ जो हैं वो तो बीमार होती रहती हैं, उनके लिए मेडिसिन्स हैं, लेकिन ये जो 2-3 मसाइल हैं कि ये मुर्गियाँ बीमार होती हैं और हमारे गाँव में और दूसरे शहरों में जो है ना वो ये अफवाहें फैल जाती हैं कि ये मुर्गी खाने से अब ये हो जाएगा या मुर्गी ना खाएं, तो उसका इंसानी सेहत पे कोई इतना फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि जो जरासीम जो हैं वो मुर्गी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, वो इंसानों को इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। इंसान एक डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, तो इस वजह से आप वो उस मामले में बेफ़िक्र रह के जो है ना मुर्गी खाएं। तो बाकी जो है वो ब्रॉयलर जो बहुत बड़े इंडस्ट्री है हमारे पास, बड़े पैमाने पे जहाँ पे जो है ना वो फार्मिंग होती है, तो बड़े एक्सपर्ट्स लोग उसको देख रहे होते हैं, तो वो जो बीमारी आती है उसका हम हर काउंटर जो है ना वो करते हैं, और उसमें जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो हम बड़े एहतियात से यूज़ करते हैं कि इंसानी सेहत पे उसका कोई असर ना आए। एक्सपो जो है वो हर साल इसका इनेकाद किया जाता है। उसकी वजह ये है कि फार्मर्स के अंदर जो है वो अवेयरनेस पैदा की जाए और पोल्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से जो है उसमें काम किया जाए। नई आने वाली जदीद जो है वो फार्मिंग है, उस पे काम किया जाए, जदीद तरीके से फार्मिंग किस तरह की जाएगी, ठीक है जी, ताकि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा हैं उनको नई चीज़ें इंट्रोड्यूस, मेडिसिन के हवाले से, वैक्सीन्स के हवाले से, ब्रीड के हवाले से, जो नई ब्रीड्स दुनिया में काम कर रही हैं, पाकिस्तान में जो नई ब्रीड्स आ रही हैं, ताकि जो है वो हम ग्रोथ को जल्द अज जल्द मीट कर सकें। आवाम आ रही है, अभी इंडस्ट्री जो है इस वक्त माशाल्लाह बड़े अच्छे दौर से गुज़र रही है। पाकिस्तान के अंदर पोल्ट्री इंडस्ट्री के अंदर इस वक्त बहुत अच्छे हालात हैं। हम देखते हैं कि जी एक हाइप क्रिएट है कि पाकिस्तान में हालात नहीं है कारोबार के, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, यूनिक काम कर रहे हैं, तो पोल्ट्री इंडस्ट्री इस वक्त जो है वो ग्रो कर रही है। मसाइल जो हैं वो तो हर वक्त मौजूद रहते हैं, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी जी, अब बाइक के हवाले से ये है कि जो नए आने वाले स्टूडेंट हैं ये उनके लिए रखा गया है, ताकि उनको भी मार्केट में आने से पहले जो है वो इस इंडस्ट्री से थोड़ी सी नो हाउ हो कि उन्होंने किस इंडस्ट्री में आना है, आके क्या काम करना है, मेडिसिन के हवाले से अवेयरनेस हो, बाकी जो उसके सेगमेंट हैं, ब्रीडिंग का है, फीड का है, तो उसके हवाले से अवेयरनेस हो, उनको मोटिवेट करने के लिए ये काम किया गया। जी, विज़िटर जो आ रहे हैं उसके लिए ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स आएँ यहाँ पे ना, आम लोग जो हैं वो भी आके देखें कि हम जो ब्रायलर के इस्तेमाल की बात करते हैं, गोश्त के और अंडे के इस्तेमाल की बात करते हैं, तो लोगों को यहाँ पे आके पता चलेगा कि इसमें प्रोटीन लेवल कितना है, ये कितना ज़रूरी है हमारी आम जो रूटीन की खुराक है उसके लिए अंडा और गोश्त कितना ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोग भी आएँ और बाहर के लोग भी आएँ। हाँ जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस तरह मार्केट में मशहूर होती हैं। मिथ जो है वो सिर्फ गोश्त के हवाले से नहीं है, ब्रायलर के हवाले से नहीं है, ये काफ़ी सारी चीज़ों के हवाले से मार्केट में रूमर्स जो हैं वो चल रहे होते हैं ना, तो ये एक इसकी फास्ट ग्रोथ की वजह से इसको कहा जाता है कि जो है वो हम जो लेते हैं देसी मुर्गी जिसको कहा जाता है उसकी ग्रोथ स्लो है। ये जो ब्रायलर है इसकी ब्रीड पे काम किया गया है और ये कई सदियों का काम है, काफ़ी अरसे से इस पे काम हो रहा था और जाके इसकी ब्रीड को फास्ट किया। ये एक ऐसी नस्ल तैयार की जाती है जिसके जीन्स में ये शामिल है कि वो स्पीड से ग्रोथ करती है, इसके अंदर और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जो देसी मुर्गियां हैं वो बाहर से गंद बला खाती हैं, इनको जो है वो बड़ी हाइजीन फीड दी जाती है। देखें, ये पोल्ट्री जो एक्सपो है ये पाकिस्तान में पोल्ट्री के हवाले से सबसे बड़ा शो है, बल्कि ये दुनिया के जो बड़े शो होते हैं पोल्ट्री के हवाले से उनमें ये बड़ा शो है। और इसका फ़ायदा ये है कि इसमें पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, लोगों को एक्सपोजर होता है कि लोग मेडिसिन के बारे में, सिस्टम के बारे में, जो शेड्स के अंदर चीज़ें लगती हैं उसके बारे में उनको इल्म होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि पूरे पाकिस्तान लोग आते हैं, सबका आपस में रब्ता हो जाता है। जो लोग 1 साल या 2 साल जिनकी मुलाकात नहीं होती, इधर आकर उनकी मुलाकात होती है। तो ये पोल्ट्री के लिए मैं कहता हूँ कि बहुत ही एक ज़बरदस्त सिस्टम है जो पोल्ट्री की एक्सपो। ये देखो, ये एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है कि पाकिस्तान आजकल पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
कि जो फॉरनर हैं वो पाकिस्तान को विज़िट करें, क्योंकि पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट है आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि जो फॉरनर हैं पर्टिकुलरली चाइना से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, तो ये मैं उनको खुशामदद भी कहता हूँ और ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान के बिज़नेस के लिए बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल, एक्सपो जो है पोल्ट्री एक्सपो ये इस टाइम पे हमारे लाहौर शहर में हो रही है और इसमें हमारे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं पोल्ट्री से इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग हैं उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के चैनल पार्टनर्स भी मौजूद हैं और उनके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हुए हैं दूसरे मुल्कों से। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी आम जनरल पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छा इवेंट है कि वो इस स्टॉल में और इस एक्सपो में आके शिरकत करें और वो इधर आके देखें कि हमारी इंडस्ट्री जो स्पेशली पोल्ट्री से रिलेटेड है वो कितनी फ्लरिश्ड है और उनके जो डिफरेंट मिसकॉन्सेप्शंस हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे इससे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला दिन है आज, ठीक है, यहाँ पे और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं वो अपनी बसेज़ में दूसरे ट्रांसपोर्ट के साथ जो है ना यहाँ पे आए हुए हैं और उनका मकसद यही है कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो कि अभी पढ़ रही है पोल्ट्री साइंस के स्टूडेंट्स हैं या वो वेटनरी साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, ताकि वो जब इंडस्ट्री में आए अपनी करियर को ग्रेजुएशन करके, ताकि उनको पता हो कि अपनी इंडस्ट्री के अंदर जो है ना कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है और ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे कौन कौन सी हैं, तो उनको आगे फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए डिफरेंट मौके मिल सकें। तो इसलिए स्टूडेंट्स का आना मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के एग्जीबिशंस में वो शिरकत करें, यहाँ पे आके वो देखें कि मार्केट में कॉन्सेप्ट्स कौन से चल रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इस वक्त हमारी मार्केट में अवेलेबल हैं, ताकि वो जब अमली ज़िंदगी में आए ताकि उनको ज़्यादा परेशानी और चीज़ों को समझने में मुश्किल ना हो। सर मेरा तल्लुक़ मैं एकेडमिया से हूँ और एडिड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मोरेवर आई एम सेक्रेटरी जनरल ऑफ वर्ल्ड पोल्ट्री साइंस एसोसिएशन ग्लोबली, उसका जहाँ पे स्टॉल है। तो ये एक्सपो एक बहुत बड़ी एक्सपो है, हम इंटरनेशनल एक्सपो भी अटेंड करते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर आप दुनिया की टॉप 10 एक्सपो को करें तो उसमें से हमारी इस एक्सपो का नाम आएगा। मेरा ख्याल है कि एक घंटों में हज़ारों के तरह लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं और ये बड़ी हेल्पफुल है फॉर स्टूडेंट प्रोफेशनल के लिए। और अगर आप इसके साथ जो अलाइड कॉन्फ्रेंस है बड़ी वंडरफुल है, नए स्टॉल है, नई इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी है। मैं अभी देख रहा था कराची से स्टूडेंट कराची यूनिवर्सिटी ट्रेन में आए हैं, सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आए हैं, KPK से लोग आए हैं, कश्मीर से आए हैं। तो ये एक सेंटर है पोल्ट्री के लोगों के लिए। हम कहते होते हैं कि जो इसकी रात होती है ना, ये पोल्ट्री की चांद रात है, तो ये हमारे लिए ईद जैसी समा होती है ये एक्सपो। और वाकई ये 3 दिन एक ईद की तरह होती है। तमाम पोल्ट्री प्रोफेशन नई नई चीज़ें सीखते हैं। इंटरनेशनल यहाँ पे सेमिनार चल रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री अपना जो चीज़ें हैं वो उसको एग्जीबिट करते हैं और फ्यूचर में भी इससे अच्छी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन इसको लगाएगी और उन्होंने बहुत अच्छा इसको एग्जीबिट किया है।